भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी काशी में माह भर चलने वाले काशी तमिल संगमम का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन राष्ट्र रत्न व महामना जी की सम्मानजनक उपाधि से सम्मानित पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता भी हैं, के एमपी थिएटर मैदान पर मुख्य रूप से हो रहा है। काशी का तमिलनाडु से बहुत गहरा संबंध रहा है। सुब्रमण्यम भारती जी यहाँ पर रहे सालों काशी में, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी तमिलनाडु से गहरा संबंध रहा है। पहले 4 वाइस चांसलर्स में से 2 वाइस चांसलर तमिलनाडु से आए, और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कोशिश है कि कैसे इस तमिलनाडु के तमिल लोगों का काशी के साथ जो संबंध है उसको हम मजबूत करें और एक अच्छा ब्रिज बनाएं, एक अच्छा पुल बनाएं तमिलनाडु के और काशी के बीच में। तो इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपना योगदान दे रहा है। केंद्रीय सरकार के कई मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास सब लोग मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। काशी तमिल समागम में तमिलनाडु के लगभग 2000 वर्ष पुराने इतिहास, कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य, धरोहर, हस्तकला, उत्पाद, खान पान आदि से काशीवासी परिचित होंगे। इस समागम से काशी से हजारों वर्ष पुराना संबंध भी सामने आएगा। राष्ट्र के अमूल्य धरोहर राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जितनी चर्चा की जाए कम है। वे एक देशभक्त समाज सुधारक, नारी स्वतंत्र के पक्षधर राष्ट्रकवि थे। काशीवास ने उन्हें एक आधुनिक क्रांतिकारी कवि के रूप में परिवर्तित कर दिया। महाकवि सुब्रमण्यम भारती के भांजे डॉक्टर के.वी. कृष्णन ने बताया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया है कि काशी में ही महासंगम होना चाहिए। काशी का मैं ही प्रथम अध्यक्ष हूँ यहाँ के तमिल संगम का। मैंने यहाँ तमिल की यहाँ स्थापना की, यहाँ के हिंदी वासियों को तमिल भाषा का ज्ञान दिया, और वहाँ यहाँ के लोग तरकारी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, दुकानों में सामान देने वाले, सबका उनको ज्ञान कराया कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है तमिल में, तमिल भाषी ये तुमसे कहेंगे, आप उनको इस तरह से जवाब दीजिए। तो सब लोग हमसे शिक्षा लेते थे।
यहाँ सबको जा जा कर के मैं बताता था। मेरा यही कार्य था कि तमिल को बढ़ावा दें और तमिल को आगे बढ़ाते जाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले वहाँ धन दिया तमिल डिपार्टमेंट को, फिर उसको बढ़ाने के लिए कोशिश किया। उस डिपार्टमेंट को भी बढ़ाने के लिए मैं, चूँकि वहाँ का अध्यापक नहीं था लेकिन एक अधिकारी के रूप में भी मैं खुद वहाँ के डायरेक्टरों से तमिलनाडु से बात किया कि हाँ, तमिल डिपार्टमेंट आप पहले भी था और इसको बढ़ाइए, यहाँ प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर का अपॉइंटमेंट करिए, जिससे कि लोग अधिक से अधिक यहाँ से एमए करें, यहाँ से पीएचडी करें, यहाँ से तमिल से करें, जिससे कि हिंदी का भी समागम तमिल समागम के साथ एक साथ हो। काशी तमिल समागम एक अलग तरह का महामहोत्सव है। इसमें तमिलनाडु की ज्ञान परंपरा और वैभव का संगम भी देखने को मिलेगा। शिक्षाविद और भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष पद्मश्री चमू शास्त्री ने कहा, काशी का और तमिलनाडु का बहुत घनिष्ठ पुराना संबंध है, हजारों सालों का संबंध है। काशी विश्वनाथ मंदिर तमिलनाडु में गांव गांव में है, स्थान स्थान में है। शिवकाशी, तेंकाशी, वृद्धकाशी, ऐसे कई स्थानों में काशी विश्वनाथ मंदिर है। और लोग कार्तिक मासम में, तमिल कार्तिक मासम में हर घर से मंदिर जाके वहाँ काशी विश्वनाथ के सामने दीप जलाते हैं। और दक्षिण भारत से जो काशी यात्रा करते हैं, रामेश्वरम जाके वहाँ कोटि तीर्थ स्नान करके कोटि तीर्थ लेके काशी आते हैं, यहाँ विश्वनाथ का अभिषेक कराते हैं। फिर यहाँ से गंगा जल लेके रामेश्वरम जाके वहाँ अभिषेक करते हैं। इससे ही काशी यात्रा पूर्ति होती है। ऐसे कई प्रकार के 3000 साल पहले, 4000 साल पहले जो तमिल क्लासिकल टेक्स्ट लिखे गए उनमें काशी का वर्णन है। फिर गांव गांव में काशीनाथ, ये नाम, व्यक्तियों का नाम, ये बहुत पॉपुलर है। तो इस प्रकार कई प्रकार के सांस्कृतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संबंध है काशी और तमिलनाडु के साथ। इस संबंध को समझना, वहाँ के लोग और यहाँ के लोग आपस में सभी प्रकार के ज्ञान का और अनुभवों का विनिमय करना, और भाषा के माध्यम से लोग और जुड़े, आपस में स्नेह, एकता, एकात्मता बढ़ाएं। और देश की एकता जो है, शिक्षा नीति में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कहा गया, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए भाषा, साहित्य, संस्कृति और कला, ये चारों का और ज़्यादा समझना चाहिए। इसलिए यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यहाँ काशी, संपूर्ण काशी नगर अभी तमिलनाडु का स्वागत के लिए सज्ज है, तैयार है, कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और इस काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में रोज शैक्षिक कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे,
तमिलनाडु के सभी प्रकार के कला विधाओं का, लोक कला हो, शास्त्रीय कला हो, सभी कला विधाओं का कलाकार यहाँ आके रोज शाम को कला प्रस्तुति करेंगे। ये एक रस फेस्टिवल होगा काशी में। इसके साथ साथ यहाँ प्रदर्शनी होंगे, कार्यशालाएँ होंगे, स्टॉल्स होंगे, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, पुस्तकें, हेरिटेज के प्रदर्शनी, फिल्म्स, ये सारे यहाँ दिखाए जाएंगे। एक अद्भुत कार्यक्रम, 1 महीने का ये उत्सव है। आयोजन स्थल पर कई स्टॉल लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत तमिलनाडु के सभी जनपदों के उत्पादों के भी स्टॉल लगने से काशीवासियों को लाभ मिलेगा। काशी से कन्याकुमारी का एक पुराना नाता रहा है धर्म, आध्यात्म, संस्कृति को लेकर के, और इसको एक बार फिर से पुराने स्वरूप में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम काशीवासी बहुत उत्साहित हैं इस आयोजन को लेकर के, क्योंकि जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ का रहन सहन है, उसको लेकर के यहाँ काशीवासी बहुत उत्साहित हैं कि हम किस तरह से उनको अपने आप में समाहित करेंगे और काशी के का जो कल्चर है, काशी का जो रहन सहन है, काशी की मस्ती है, काशी का पक्कड़पन है, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी, जो धर्म, आध्यात्म, संस्कृति की नगरी है, तो यहाँ और वहाँ का दोनों का एक समागम होने जा रहा है। इसको लेकर के हम सब इस आयोजन में बढ़ चढ़ के भागीदारी निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी से कन्याकुमारी का ये जो धर्म, आध्यात्म, संस्कृति का जो रिश्ता है वो विश्वनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ विश्वनाथ धाम में अभी भी लगभग 200 सवा 200 सालों से लगातार तमिलनाडु से जो वहाँ की संस्थाएं हैं, जो वहाँ के धार्मिक संस्थान हैं, उनके साथ मिलकर के निर्बाध आरती प्रतिदिन की जाती है। जो भस्म, जो माला फूल है, वो सब कुछ, ये भस्म पूजन सामग्री तमिलनाडु से आती है। तो एक जो हमने कहा कि धर्म, आध्यात्म और संस्कृति तीनों का एक गहरा सैकड़ों साल, सदियों साल पुराना रिश्ता रहा है। उस रिश्ते को और मजबूती देने के लिए जो एक बड़ी पहल की है, इसको आप जोड़ सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता को लेकर के, कि वहाँ की संस्कृति और काशी की संस्कृति दोनों को मेल जोल मिलाने का काम ये अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम सब के लिए हर्ष का विषय है ये है कि काशी से यह सब कुछ हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र से। हम सब उन जो हमारे अतिथि आएंगे, जो तमिलनाडु से अतिथि आएंगे, उनका हम सब स्टेशन पर स्वागत करेंगे, अंगवस्त्रम दे करके, उन्हें माल्यार्पण करके, पुष्प वर्षा करके। और यहाँ का कि जो हमारे तमाम शहरवासी हैं, वो जगह जगह होर्डिंग, बैनर, तोरण, द्वार सजा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है अब तक के इतिहास में। ये अब तक के इतिहास में इस तरह से एक धर्म और संस्कृति को लेकर के, विचारों को लेकर के आदान प्रदान का, यहाँ के रहन सहन, वहाँ के रहन सहन को लेकर के एक जोड़ने का बड़ा प्रयास है। निश्चित तौर पर ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे। काशी तमिल संगमम में माह भर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में तमिलनाडु से 12 समूहों में लगभग 2500 लोगों को काशी भ्रमण कराया जाएगा। समूह में छात्र, शिक्षक, साहित्यकार, कला, संगीत, उद्यमी, कारीगरी और विभिन्न संप्रदाय से जुड़े संगठन भी शामिल होंगे। सबसे पहले मैं काशी तमिल संगमम में प्रतिभा करने के लिए हमारे अतिथिगण जो तमिलनाडु से आते हैं, उन सबका वाराणसी प्रशासन की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। காஷி தமிழ் சங்கமத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து வர்ற எல்லா விருந்தினர்களையும் உத்தரப்பிரதேஷ் அரசு சார்பாகவும் வாரணாசி டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சார்பாகவும் நான் வருக வருக என வரவேற்கிறேன்.
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमिलनाडु के लोग काशी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं और जैसे मैं जिस जनपद से बिलोंग करता हूँ उसका नाम ही तेनकाशी है। तेनकाशी माने दक्षिण काशी। और वहाँ की सबसे बड़ा मंदिर है वो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो यहाँ काशी में जो विराजमान है वही भगवान वहाँ भी उस मंदिर में भी उनको लोग पूजा करते हैं। इस प्रकार जो तमिलनाडु के जो संस्कृति है और काशी के प्रति बहुत जुड़ाव है, इस संस्कृति को समझने के लिए एक दूसरे संस्कृति से सीखने के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये एक महीने में विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनको लाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में काशी के अलावा अयोध्या और प्रयागराज के जो महत्व है, यहाँ की जो पर्यटक स्थल है उसको भी उनको दिखाया जाएगा, यहाँ की संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि वो यहाँ के संस्कृति के प्रति जाने और हम लोग उन संस्कृति के बारे में जान सकें। इस प्रकार की एक सांस्कृतिक मिलान हो सके। प्रत्येक समूह काशी भ्रमण के दौरान यहाँ के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित होने के पश्चात अवध प्रयाग भी जाएगा। उत्तर और दक्षिण को जोड़ती काशी। जी हाँ, उत्तर और दक्षिण भारत को कभी-कभी दो अलग-अलग धाराओं के रूप में देखा जाता है। हालांकि तथ्य यह है कि दोनों क्षेत्र आध्यात्मिक और दार्शनिक सूत्र की एक निरंतरता का हिस्सा है, जिसका सबूत है काशी तमिल संगमम।